गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है सेमेस्टर 2 का। तो सेमेस्टर 2 इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है बच्चों, उसका पेपर ईयर 2023 हम लोग सोल्व कर रहे थे अपनी वीडियोस में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? ए साइकोलॉजिस्ट एस्टिमेट द मीन रिएक्शन टाइम फॉर ए सैंपल ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन रेस्पॉन्स, ठीक है। तो एवरेज मीन रिएक्शन टाइम उसको एस्टिमेट करना है। पहला पार्ट है कैलकुलेट द विड्थ ऑफ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस। तो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बनाना है 90%, वो पॉपुलेशन के वेरिएंस का बनाना है, मीन का नहीं बनाना है। और उस कॉन्फिडेंस को जब आप बनाएंगे, आपको क्या चाहिए? आपको उस इंटरवल का विड्थ चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम जब कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं, तो मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल जब बनाते हैं तो हम जेड का इस्तेमाल करते हैं, बट जब हम काई स्क्वायर का टेस्टिंग करते हैं, या सॉरी वेरिएंस की टेस्टिंग करते हैं, तो हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और उसी से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए जी, थोड़ी सी आपको चीजें मैं समझा दूं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कई बार आपको बताया है क्लासेस में भी कि जब आप किसी भी पैरामीटर जैसे सिग्मा स्क्वायर का इंटरवल एस्टिमेशन आप बनाना चाहते हैं, तो उसका पॉइंट एस्टिमेटर आपको पता होना चाहिए। अच्छा रहेगा कि वो पॉइंट एस्टिमेटर आपका अनबायस एस्टिमेटर हो। तो यहां पे अगर आपको मान लीजिए सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करना है, तो सिग्मा स्क्वायर है पॉपुलेशन का वेरिएंस, तो आपको इसको सैंपल के वेरिएंस से एस्टिमेट करना होगा। और सैंपल का वेरिएंस होता है एस स्क्वायर, विच इज 1/n-1 समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। कुछ लोग इसको कैपिटल एस स्क्वायर लिखते हैं, कुछ लोग स्मॉल एस स्क्वायर लिखते हैं, डजंट मैटर। सैंपल वेरिएंस किस तरीके से डिफाइन होता है, दिस वन। अब एक रूल बच्चों आपको पढ़ाया गया होगा कभी लाइफ में कि समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा पढ़ा होगा। अब अगर इस चीज का और ऊपर जो दोनों नोटेशन है उनका मैं इस्तेमाल करूं, तो मैं इजीली ये कह सकता हूं कि 1 - n इंटू एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। समझ रहे हो? दिस इज नथिंग बट समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। नाउ दिस फॉलो काई स्क्वायर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसा कहा जा सकता है वेरी इजीली, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे बच्चों, अगर आप ऐसा कह सकते हो, तो काई स्क्वायर का एक स्टैंडर्ड टेबल फॉर्मेट बनता है। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी दैट काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम is less than chi-square statistics with n-1 degree of freedom is less than chi-square alpha by 2 with n-1 degree of freedom is equal to होता है 1 माइनस अल्फा। ये स्टैंडर्ड टेबल होती है। जैसे z का स्टैंडर्ड टेबल होता है, ऐसे ही t का, chi-square और f का, सबका होता है। तो ये एक जनरल फॉर्मेट होता है। अब अगर इस जनरल फॉर्मेट पे मैं थोड़ा सा वर्क करूं, तो प्रोबेबिलिटी दैट chi square 1 minus alpha by 2 with n-1 degree of freedom less than equal to chi square n-1 किसके बराबर है? chi square n-1 इसके बराबर है। So I can write n-1 s square divided by sigma square is less than equal to chi square alpha by 2 with n-1 degree of freedom is equal to 1 minus alpha। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो जो बनेगा सिस्टम, प्रोबेबिलिटी दैट n-1 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय
chi square alpha by 2 with n minus 1 degree of freedom is less than sigma square is less than equal to n minus 1 into s square divided by chi square 1 minus alpha by 2 with n minus 1 degree of freedom is equal to 1 minus। ये मैंने कैसे किया? सिंपल है बिल्कुल। इसको पहले ले लीजिए, सिग्मा स्क्वायर यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, लोअर बाउंड आ गया। अब सिग्मा स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, अपर बाउंड आ गया। तो ऐसे एक इंटरवल एस्टिमेशन आप बना सकते हो। तो इसको देख के आप ये कहोगे कि दिस कोमा दिस इज 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। अब अगर इस इंटरवल की मैं आपसे विड्थ पूछूं कि भाई इस इंटरवल की विड्थ कितनी होगी, तो दिस माइनस दिस। अब वो यहां पे जो कह रहा था, वो कह रहा था कि जो आपका 1 माइनस अल्फा है वो है 90%, यानी कि जो अल्फा है वो है 10%, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो 0.1 के बराबर है। ठीक, तो अल्फा बाई 2, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए ना, ऐसे क्रिटिकल वैल्यू चाहिए ना, अल्फा बाई 2 0.05। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे बच्चों यहां पे अगर मैं थोड़ा सा विड्थ की बात करूं, मान लीजिए विड्थ है आपकी W, तो W किसके बराबर होगा? इंटरवल की विड्थ किसके बराबर बनेगी? दिस माइनस दिस। अब कुछ नहीं है, सिंपली मैंने n-1 कॉमन ले लिया, s स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 1 अपॉन chi स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस के 1 अपॉन chi स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब n की वैल्यू किसके बराबर दी गई है और s की वैल्यू तो डिफाइंड है नहीं आपके लिए, ठीक है। n की वैल्यू किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एस स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां पे आप थोड़ा आइए, chi स्क्वायर n-1 यानी कि 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 1 माइनस अल्फा बाई 2 यानी कि 0.95। मेरे बच्चों इसकी वैल्यू होती है 2.733 माइनस, सिमिलरली इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन, मतलब इसकी वैल्यू होती है 15.507। समझ में आया? नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, मल्टीपल वगैरह कुछ कुछ करके मुझे देंगे, तो सिंपल रहेगा एकदम सिनेरियो। क्या रहेगा? 8 इंटू एस स्क्वायर इंटू इसका एलसीएम लेके मेरे बच्चों आपको थोड़ा सा मल्टीपल एक बार करना पड़ेगा, और वो मल्टीपल है 0.30141। सो नाउ दिस इज द विड्थ ऑफ द इंटरवल, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए एक बार आप फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द विड्थ ऑफ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस दिस वन। तो विड्थ एस की टर्म में आई है क्योंकि एस मुझे अननोन था। ठीक, अब वो कहता है कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑन सैंपल साइज n। अब उसने सैंपल साइज वेरिएबल कर दिया, n कह दिया, सो दैट द एक्सपेक्टेड विड्थ। अब क्या बोला है? एक्सपेक्टेड विड्थ मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ W, एक्सपेक्टेड विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेटेड इन 1 does not exceed the true population variance, mean expected width is less than equal to sigma square। ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो सिंपल है मेरे बच्चों, बिल्कुल कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। तो एक्सपेक्टेड विड्थ आपके सामने आ चुकी है, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम एक्सपेक्टेड विड्थ की बात देखें तो W मेरा किसके बराबर था? 8 इंटू एस स्क्वायर इंटू 0.30141 30141। एक्सपेक्टेशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो 8 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इंटू 0.30141 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज सिग्मा। अच्छा, ये अब हम इसको हमें n-1 लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि n अब वो 9 नहीं ले सकते ना, तो n-1 लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, तो n माइनस 1 किसके बराबर बना, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 0.30141। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 3.3177। सिंप्लीफाई करोगे तो n इज लेस देन इक्वल टू 4.3177। नाउ दिस इज योर n का मैक्सिमम वैल्यू। n जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा इसके, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए तो क्या कह रहा था, कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द सैंपल साइज n सो दैट द एक्सपेक्टेड विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेटेड वन डज नॉट एक्सीड द ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, ऐसा उसने बोल दिया। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, रैंडम सैंपल ऑफ 20 वर्कर्स in a village was found to have a mean daily income 45 rupees and sample standard deviation 8 rupees। तो 20 लोग हैं जिनका जो एवरेज इनकम है 45 रुपीज है और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 8 रुपीज है। Based on the sample data, the government wants to obtain an estimate of minimum income earned by the worker W। मतलब जो इनकम का जो इंटरवल एस्टिमेशन है उसका लोअर बाउंड गवर्नमेंट फाइंड करना चाहती है, विच कवर्स 99% ऑफ वर्कर्स इन द पॉपुलेशन। मतलब जो लोअर बाउंड्री है उसके राइट हैंड साइड का जो एरिया होना चाहिए वो 99% होना चाहिए। कैलकुलेट W, एज्यूम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी नॉर्मल। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस की जो है कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। n की वैल्यू किसके बराबर है, 20 वर्कर्स थे, x बार 45 सैलरी थी, s की वैल्यू है 8, ठीक है। और मेरे बच्चों अल्फा था मेरा 0.01, मतलब 1% मेरा अल्फा की जो है वैल्यू थी यहाँ पे। तो आपको पता है कि अगर सिर्फ वन टेल टेस्ट यानी कि राइट टेल टेस्ट आपको करना है तो जो लोअर बाउंड्री होती है वो बनती है x बार माइनस के जेड अल्फा इंटू एस बाई रूट n टू इन्फिनिटी। तो लोअर बाउंड्री ऐसे निकलेगी। अब यहाँ पे जेड अल्फा बाई 2 नहीं करोगे क्योंकि वन टेल टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है तो सारा एरिया आपको इसी को देना पड़ेगा। इसका मतलब W किसके बराबर है, x बार माइनस जेड अल्फा इंटू एस बाई रूट n, ठीक है। x बार किसके बराबर है 45 माइनस जेड अल्फा यानी कि जेड 0.01 इज इक्वल टू 2.33 होता है मेरे बच्चों। आपको ये टेबल से मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो कितना बना, माइनस के 2.33 इंटू एस कितने बराबर है 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 20। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा मेरे बच्चों कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, तो कोई इतना डिफिकल्ट टास्क इसमें है नहीं। नाउ वैल्यू इज 40.83। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू इज 40.83। ये सब चीजें आप एक्चुअली हमने कैलकुलेट करके रखी हुई होती है, आप एक बार कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंटर्स में वैल्यू आती है तो राउंड ऑफ करके लेते हैं, तो लिटिल बिट हो सकता है आपका 40.82 आ जाए या 40.84 आ जाए, 40.83 भी आ सकता है, तो बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। तो एग्जामिनर भी इन चीजों पे मार्क्स नहीं काटता है, उसको भी वेरिएशन पता होता है। चलिए खैर, होप सो आपको बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।